नमस्कार दोस्तों, कभी लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों पर भरोसा किया था। देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई सहारा में निवेश की थी। कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ब्याज तो दूर अपनी मूलभूत रकम के लिए भी उसे इस तरह परेशान होना पड़ेगा। लोगों को एफडी में सालाना 11 से 12% रिटर्न देने का वादा किया जाता था। जमा किए गए रुपयों पर लोगों को न तो रिटर्न मिला और न ही उनका पैसा। एक समय सहारा देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी। सहारा श्री सुब्रत रॉय पर भरोसा करने वाले निवेशक आज आंसू बहाने पर मजबूर हैं। निवेशकों को उनकी मेहनत की कमाई अभी तक वापस नहीं मिल पाई है। सेबी ने तमाम कार्रवाई भी की, लेकिन इसके बाद भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। किसी ने बेटी की शादी तो किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी। देश भर के करोड़ों लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाया था। आज हालत ये है कि उन्हें ब्याज तो छोड़िए, उनका जमा मूलधन भी वापस नहीं मिल पा रहा है। निवेशक अपने जमा किए गए रुपयों को वापस पाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। सहारा कई तरह के प्लान चलाता था और दूसरों की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता था। ये प्लान काफी फ्लेक्सिबल थे। लोगों को एफडी में सालाना 11 से 12% रिटर्न देने का वादा किया जाता था। इन योजनाओं में लोगों को कई सालों तक रिटर्न मिला भी। इसके चलते लोगों का सहारा पर भरोसा बढ़ता चला गया, लेकिन बाद में लोगों को न तो रिटर्न मिला और न ही उनका पैसा। सहारा की स्कीम्स में निवेश करने वाले आज तक परेशान हैं। अभी तक निवेशकों को उनके रुपये नहीं मिल पाए हैं। आखिर क्यों निवेशकों को उनके जमा रुपये नहीं मिल पा रहे हैं? कहां पेंच फंस रहा है? आइए आपको बताते हैं। निवेशकों को लौटाने हैं हजारों करोड़ रुपए। सहारा की कंपनियों और योजनाओं में देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है। इस मामले में सेबी ने सहारा को लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश जारी किया कि बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए कहा था। इस दौरान सहारा ने न तो निवेशकों के पैसे लौटाने के सबूत दे पाया और न ये बता पाया कि इतना पैसा आया कहां से है। सहारा के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खाते को सीज करने की बात कही गई और उनकी संपत्ति को सील करने को कहा गया था। इसके बाद से सहारा का खराब समय शुरू हो गया। अपने रुपयों के लिए चक्कर काट रहे लोग। सहारा में जमा अपनी मेहनत की कमाई के लिए लोग चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिन एजेंटों के सहारे वो अपने रुपये जमा करते थे, अब उनका भी कोई अता पता नहीं है। निवेशकों को नहीं पता कि उन्हें अपने जमा रुपये कब वापस मिल पाएंगे। दिन भर मेहनत करके रुपये जोड़ने वाले लोग आज अपने जमा रुपयों के लिए परेशान हैं। लोगों ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें कभी इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहां फंसा हुआ है निवेशकों का पैसा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीनों सहारा की तरफ से एक ऐड जारी किया गया था। इसमें सहारा ने कहा था कि हमसे दौड़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। सेबी निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं कर रहा, जबकि उसके पास हमारे 25,000 करोड़ रुपए जमा हैं? वहीं सेबी का कहना है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डेटा ट्रेस नहीं हो पा रहा, जिस कारण वो पैसा नहीं दे पा रही है। कभी लाखों कर्मचारी करते थे काम। एक समय था जब सहारा देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी। इसमें 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैला था। 11 सालों तक यह ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। आईपीएल में पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक भी सुब्रत रॉय सहारा थे। इस तरह कसा शिकंजा साल 2009 में कंपनी ने आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। सहारा ने जब सेबी से आईपीओ की बात कही तो सेबी ने डीआरएचपी यानी कंपनी का पूरा बायोडेटा दिखाने को कहा। सहारा ने दो कंपनियों का नाम बताया, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। दस्तावेजों की जांच के दौरान सेबी को कुछ शक हुआ। सेबी ने सहारा से उसके पास जिन लोगों के रुपये जमा थे उनके दस्तावेज मांगे। सहारा ने सेबी को 127 ट्रक डॉक्यूमेंट ऑफिस में भेजे। सेबी ने जब इन डॉक्यूमेंट में जांच की तो उसमें बहुत गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद सेबी ने सहारा के नए ओएफसीडी जारी करने से मना कर दिया।